हाउसवाइफ खुश कैसे रहे, यही है थंबनेल। हाउसवाइफ खुश कैसे रहे। तो देखिए, जहाँ तक बात खुश रहने की होती है, सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये बताना चाहूँगी कि खुश रहने का कोई अलग से फंडा नहीं होता है कि हाँ हम ये हो जाए तब खुश रहेंगे, हमारे पास ये आ जाए तब हम खुश रहेंगे। खुशियाँ हमें हर छोटी छोटी बातों में ढूंढनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, खुशी तो तब होती है जब हमारा पूरा परिवार हमारे साथ होता है। जैसे देखिए, यही ना है हाउस वाइफ की गृहिणियाँ कैसे खुश रहे। हम लोग अक्सर ये सोच लेते हैं, अपनी खुशियों की तुलना क्या करते हैं, पैसों से करें। उसका मापदंड क्या बनाते हैं, पैसा। कि पैसा है तो हम खुश हैं, वरना हम अरे बाप रे बेचारी बन के रह जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, ऐसा क्यों होता है आपके साथ में? सबसे पहले तो इस बात को इस दिमाग से निकालिए कि हाँ, आपके पास, आप अगर गृहिणी हैं तो आपका खुश रहना आपका अधिकार नहीं है। ये जो आपका सोच है एकदम निगेटिव है, इसको सोच को निकालिए और हमेशा खुश रहिए। अब चलिए, मैं आपको इसमें हर एक वो छोटी छोटी बातें बताऊंगी, जिसको जान करके समझ करके आप एकदम खुश रहेंगी, तरोताजा महसूस करेंगी अपने आप को। तो कौन सी बातें हैं, वो क्या नियम है, वो कौन सी शर्तें हैं, जिसको समझ करके, जिसको फॉलो करके हम गृहिणियां भी खुश रह सकती हैं। सबसे पहले बात आती है गृहिणी। हाउसवाइफ का मतलब होता है गृहिणी। तो गृहिणी का मतलब आपको पता है, इसको कितने नामों से नवाजा जाता है। सबसे पहले हम उसको क्या कहते हैं, गृह लक्ष्मी कहते हैं, हम उसको माता अन्नपूर्णा कहते हैं, हम उसको लक्ष्मी कहते हैं, है ना। इस नामों से नवाजा जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि गृहिणी शब्द का अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या होता है, गृह प्लस ऋणी। यानी कि सारा गृह, सारा घर, सारा परिवार जिसका ऋणी हो, जिसका कर्जदार हो, उसे कहते हैं गृहिणी। गृहिणी बन जाना कि आसान शब्द नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइएगा हमें कमेंट करके जरूर, कि अगर आपको एक तरफ पैसा दिया जाए और एक तरफ आपका परिवार दिया जाए, आप किसे चुनना पसंद करेंगी, किसे लेना पसंद करेंगी? ऑब्वियसली अपने परिवार को। तो फिर जब उसी परिवार के साथ आपको रहना है, उसका केयर करना है, उसकी देखभाल करने की मौका आपको मिल रही है, तो आप उदास रहेंगी? आप ये सोच करके बुझे बुझे दिल से काम करेंगे कि हम गृहिणी हैं? इसका मतलब है कि आप अभी तक अपने आप को नजरअंदाज करती आई हैं। आपने अपनी कीमत को नहीं पहचाना है, अपनी कीमत को पहचानिए। और आपके दिमाग में जो बातें बैठी है ना, घर कर गई कि हम गृहिणी है, उसको निकाल दीजिए। कि गृहिणी शब्द आसान है, आसान नहीं है। देखिए, अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, मैं छोटी छोटी बातें आपको समझा रही हूँ, आप समझिएगा, लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिएगा। अगर मान लीजिए आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, आप क्या करेंगी, उसका गिफ्ट रिटर्न करेंगी। कब? उसी किसी मौके का इंतजार करेंगी। अब उसका मैरिज एनिवर्सरी होगा, उसका बर्थडे होगा, या कुछ भी होगा, आप उसको गिफ्ट को क्या कर सकती हैं, रिटर्न कर सकती हैं। हो गया। लेकिन आप जरा इस बात को सोचिए, ध्यान से इस पर गौर कीजिए कि जिस व्यक्ति ने आपको समय दिया है, समय का दान दिया है, समय का गिफ्ट दिया है, आप उसके उस गिफ्ट को कैसे रिटर्न कर सकती हैं? कैसे रिटर्न किया जा सकता है? क्या पैसों से हम समय को खरीद सकते हैं? नहीं। तो फिर आपने इस बात को कैसे समझ लिया कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं, जो जॉब करती हैं, जो पैसे अर्न करती हैं, सिर्फ उन्हीं का खुश रहने का अधिकार है? हम गृहिणी हैं तो हम कुछ नहीं करते हैं? अरे, आप जो अपने परिवार के लिए कर रही हैं ना, वो अनमोल है। देखिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, गृहिणी होने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे परिवार के साथ आप अपना समय बिता रही हैं। आपके साथ आपका पूरा परिवार है, पूरे परिवार के साथ आप हैं। हर एक छोटी छोटी बातें परिवार में आप क्या करती हैं, शेयर करती हैं, उसको समझती हैं, उसको जानती हैं। और दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि वर्किंग वुमेन अधिक खुश हैं, तो आपने तो कहावत जरूर सुनी होगी कि दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि कभी आप जाकर के उनसे बात कीजिए, जो औरतें दिन भर ऑफिस के कामों में, सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं, अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए
समय नहीं निकाल पाती हैं, तरस जाती हैं अपने बच्चों के साथ 2 घंटा बिताने के लिए, उनसे पूछिए क्या होता है गृहिणी होना, क्या होता है समय, क्या होता है परिवार। गृहिणियां तो इतनी खुशनसीब होती हैं ना कि वो अपने बच्चों के साथ हर एक एक पल को एंजॉय करती हैं। बच्चे ने कब माँ कहा, कब पापा कहा, कब बाबा कहा, कब दादा कहा, कब चाचा कहा, ये सब सुनती ही एंजॉय करती है। बाकी ह्यूमन टीम सबसे वंचित रह जाती है ना, वो आने पे क्या करती हैं, अगर उनको केयर टेकर ने कहा, उनके आया ने कहा, या फिर उनके अगर बाबा दादी के भरोसे छोड़ के गई हैं, तो जब उन्होंने कहा तो तब उस बात को फॉलो कर पाएंगी, समझती हैं कि अच्छा मेरे बच्चे ने आज ये कहा। और गृहिणियां तो उस पल का भरपूर इंजॉय करती हैं कि हाँ आज मेरे बच्चे ने ये कहा। ठीक है, तो हम खुश कैसे रहें? देखिए सबसे पहली बात है कि आप पूरे परिवार का केयर करती हैं, आप अपने आप को कमजोर बिल्कुल ना समझें। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो आपको आपका अपना ड्रेसिंग सेंस जो है उसको चेंज करना है। ये आप कभी नहीं समझे कि हम गृहिणी हैं तो केवल दिन भर क्या करें, जैसे तैसे बने रहे, बालों का एक जूड़ा लपेट लिया, कुछ नहीं, मेकअप नहीं किया, नहा कर आए, एक मैक्सी डाल लिए, पूजा कर लिया, उसी में दिन भर रह गए। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए आप गांव में हैं या बाहर हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, कभी कोई अगर अचानक से बाई चांस आपके कोई दरवाजे पे आ गया, नॉक किया, फिर आप क्या, अरे बाप रे बाप, मैं कैसे जाऊं, दरवाजे पे नॉक हो रहा है, कोई आया तो नहीं, कौन आया भाई, मैं तो मैक्सी में हूँ, मैं तो नाइटी में हूँ, मैं बाहर कैसे जाऊं। तो इस बात को निकाल दीजिए, अपने ड्रेसिंग सेंस को क्या कीजिए, इंप्रूव कीजिए, अच्छे से बन संवार के रहिए भाई, आपका पूरा अधिकार है। जिंदगी एक ही मिलती है जीने के लिए, इसको पूरा एंजॉय करना चाहिए, फुली एंजॉय करना सीखिए। तो आप अपने मन पसंद के अनुसार अपना ड्रेसिंग सेंस पहन सकते हैं। आपको यदि सूट पसंद हो सूट पहनिए, साड़ी पसंद हो साड़ी पहनिए, आपको जो पसंद हो अपने पसंद के अनुसार पहनावा कीजिए आप अपना, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, आप कंफर्ट जोन में हो। जब आप पहनावा अपने तरीके से करेंगी, सबसे पहला आप वहां पे खुश रहेंगे, आप वहाँ आपका कॉन्फिडेंस वहां पे क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। होता है ना, आप ये सब करके देखिएगा। जिस रोज आप फटे पुराने कपड़े में रहती हो, ऐसे ही बिना मेकअप के रहती हो उस दिन में, और जिस रोज आप नए नए कपड़े पहनती हो, अच्छे से मेकअप करके रहती हो, अब मेकअप कंप्लीट कि पूरा लिपाई पुताई करके ही रहे, मेकअप मतलब कि हाँ अपना आपका लुक फ्रेश दिखे, ऐसा मतलब होता है कि देखिएगा कितना अंतर आता है आपके उस दिन में और इस दिन में। दूसरी बात है, यदि आप काम करके थक गई हैं, आप अपना क्या कीजिए, थोड़ा रेस्ट के लिए अपना समय निकाल लीजिए, आप अपना मनपसंद म्यूजिक सुन लीजिए, मनपसंद गाना सुन लीजिए। इससे क्या होता है, सारे हरासमेंट, सारे थकान छूमंतर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका घर है भाई, वहां पे क्या होगा, आपके अनुसार सब कुछ होता है। ये मत समझिए कि हम इस घर की नौकरानी है, नहीं, आप उस गृह की स्वामिनी हैं। आप अपने आपको गृह स्वामिनी समझिए कि जो सारा घर है हम इसकी रानी हैं, नौकरानी नहीं है, हम रानी हैं। काम करने से कोई नौकरानी नहीं होता। गृहिणियां इसीलिए परेशान होती हैं कि हमको काम करना पड़ता है, इनफैक्ट झाड़ू बर्तन पोछा सब करना पड़ता है, कोई नहीं। अगर ये सोच देखिए, अगर ठंडा हो या गर्मी हो, सूरज दादा तो हमेशा निकलते हैं ना, चाहे इंसान सोए रहे या फिर जगे रहे, वो तो निकलते हैं। आप भगवान होकर के उनमें अगर ये बात आ जाए, वो भी सोचने लगे कि अरे ये इंसान है तो इतना मस्ती से ऐशो आराम से सो रहा है, हम भगवान होकर के अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, मैं पूरी कर रहा हूँ, भगवान होकर के मैं समय से निकल रहा हूँ। तो वो भी यदि ऐसा सोचने लग जाए तब तो अंधकार के अंधकार ही रह जाएगा, उजाला आएगा नहीं। इसीलिए यदि आपको अपने परिवार की सेवा का मौका मिला है तो उसको इस बात से मत तौलिए कि हाँ हम इस घर की नौकरानी है, हमारे नसीब में तो केवल झाड़ू पोछा बर्तन ही रह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। हाँ आप सपोर्ट ले सकती हैं, थकान हर इंसान को होता है, आप सपोर्ट ले सकती हैं, बेझिझक ले सकती हैं। तीसरी बात है, घर आपका है, आप उसको अपने अनुसार सजा करके रखिए, जिसको देख करके आपको सुकून मिले, जिस घर में एंट्री करते आपको एनर्जी मिलने लग जाए। आप अपने अनुसार से, आपको यदि लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये नहीं, ऐसा होता तो थोड़ा अच्छा होता, ऐसा थोड़ा बेटर होता, आप उसको अपने अनुसार सजा लीजिए, उसको अपने अनुसार डेकोरेट कीजिए। और तीसरी चौथी सबसे लास्ट बात है, यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप पूरे ज्वाइंट फैमिली के साथ रह रही हैं,
यदि आपके बच्चे हैं, आप स्कूल से आए, अपने बैग को कहीं पे रख दिए, अपने शूज को कहीं पे रख दिए, आप उनको प्रॉपर जगह बताइए कि हाँ यहाँ पे ये अलमीरा है, इसमें आपको अपने कपड़े रखने हैं, इसमें आपको अपने बैग रखने हैं, यहाँ पे शू रैक है, यहाँ पे आपको अपने शू खोल के रखने हैं। ठीक है, बताइए। अगर बच्चे उस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको समझाइए। अब ऐसा नहीं कि हाँ अगर बच्चों ने कुछ अव्यवस्थित कर दिया, हम थके हारे अभी रूम में सोने आए हैं, तो अभी सारी जिम्मेवारी हमारी, कह रही बाप रे चलो तुरंत झाड़ू पोछा उठाओ, उसको तुरंत सफाई करो, उसको तुरंत हटाओ, उसको प्लेस पे रखो, प्रॉपर प्लेस पे करो। नहीं, बच्चे हैं, समझने वाले समझ जाएंगे कि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वो घर थोड़ा बहुत अव्यवस्थित रहता ही है, इसमें नो डाउट। इसलिए आप इस बात को लेकर के अपने आप को बोझिल नहीं करें कि हमारा घर अव्यवस्थित है। दो लोग देखेंगे, कोई आ गए तो फिर क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इस बात से आप बेफिक्र रहिए। हाँ, अब ऐसा नहीं कि छोड़ ही दें, जब भी उस समय मिले आपको, जब आप फील करें कि हाँ हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, जब आपको लगे कि हाँ मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अच्छा अब मैं कर सकती हूँ इस टाइम पे, उसी टाइम पे कीजिए। किसी के प्रेशर में आकर के नहीं कीजिए। और क्या कीजिए, पैसा को छोड़िए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। ऐसा नहीं कि जो गृहिणी होती उनके पास पैसे नहीं होते, वो घर की मालकिन है, साक्षात लक्ष्मी, के पास पैसे कैसे नहीं आ सकते हैं। जो पूरे घर को संभाल रही हैं उनमें तो इतनी ताकत है ही, फिर वो बिना पैसे वाली कहाँ से आ गई, उनका वजूद कमजोर कहाँ से हो गया। इसीलिए कभी भी ये मन में ना सोचे कि हम एक हाउसवाइफ हैं, हम सिंपल गृहिणी हैं, हमें खुश रहने का अधिकार नहीं है। ये सारी फिजूल की बातें हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जिंदगी को जी भर के एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।